हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। So we know that electric current represent the charge transfer and charge transfer or flow of electricity occur through a substance called as conductor. उसी को हम कंडक्टर बोलते हैं। So the conductors are two type. First one is metallic conductor and second one is electrolytic conductor. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हम लोग मेटेलिक कंडक्टर से कंपेयर करके देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ओके। सो दो मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है? करंट फ्लो ऑफ ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, लेकिन इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो आयन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल अगर NaCl हमने लिया तो Na पॉजिटिव आयन एंड Cl निगेटिव आयन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। देन सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग मेटेलिक कंडक्टर का देखें तो अगर इन केस हमने कॉपर वायर लिया तो वो कॉपर वायर में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। इन केस हमने अगर रात को कूलर शुरू कर दिया और सुबह उठ के कूलर शुरू हुई है, लेकिन ऐसा कभी दिखाई देता है क्या कि वो जो वायर है, वायर का कुछ कलर चेंज हो रहा है या फिर उस वायर में कुछ केमिकल इफेक्ट दिखाई दे रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट मीन्स इन द मेटालिक कंडक्टर नो केमिकल डिकम्पोजिशंस ऑफ सब्सटेंस बाय पास थ्रू अ करंट। कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता जब करंट पास करते हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में केमिकल डिकम्पोजिशंस ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग द करंट। केमिकल डिकम्पोजिशंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में होता है। देन रेजिस्टेंस अगर देखा जाए, अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस मीन्स जो हम प्रतिरोधक बोलते हैं, तो इन मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो होते हैं वो इन केस ये एटम है और ये एटम में से इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाते हैं तो बचा क्या? यहाँ पे जो कटायन, उसको हम कर्नल बोलते हैं। तो वो जो कटायन होते हैं वो रेजिस्टेंस दिखाते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रोलाइटिक आयन में रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरैक्शन से होता है। इन केस यहाँ पे मैंने पहले ही एक एग्जांपल बता दिया था, NaCl पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन जो होते हैं, इंटरैक्शन की वजह से रेजिस्टेंस होता है। इंटरैक्शंस मीन्स अगर सोलूट का इंटरैक्शन सोलूट से मीन्स NaCl, Na पॉजिटिव आयन का इंटरैक्शन Cl नेगेटिव के साथ होता है। Na का Na के भी साथ होगा और Cl का Cl के भी साथ होगा। जो इंटरैक्शंस होते हैं सोलूट का इंटरैक्शन, उसी वजह से रेजिस्टेंस होता है। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो सोलूट का इंटरैक्शन सॉल्वेंट से होता है। सॉल्वेंट मीन्स फॉर एग्जांपल सोलूट NaCl, तो सॉल्वेंट इज H2O। तो वो जो इंटरैक्शंस होते हैं उसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है। देन थर्ड पॉइंट, सॉल्वेंट का इंटरैक्शन जो हम लोग विस्कोसिटी फोर्स में दिखाते हैं वो होता है सॉल्वेंट का इंटरैक्शंस। वाटर के साथ भी इंटरैक्शंस होते हैं, तो उसी वजह से रेजिस्टेंस होता है। अगर मेटेलिक कंडक्टर की हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव जो आयन थे जिसका ये इंटरैक्शंस होता था, हीट की वजह से ये इंटरैक्शंस वीक हो रहा है मतलब रेसिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं
तो हमारा रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में कुछ तो नया है, उसके मैकेनिज्म में कुछ तो नया है, कुछ ऐसे नए टर्म आ जाएंगे जिसकी हमें आज स्टडी करनी है। तो नए टर्म, नए लॉज हमें देखने होंगे। सो नए टर्म्स है रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूनिट होता है ओम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड टर्म है हमारी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से और जिसका यूनिट होता है 1/r। 1/r मीन्स क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ओके, इसको MHO मो भी बोलते हैं और एक इसका यूनिट होता है जो सीमेन भी होता है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सीमेन, S से रिप्रेजेंट करता है। सो ओम इनवर्स को। देन थर्ड टर्म हमारी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं और रेसिस्टिविटी जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रॉ से। रो रिप्रेजेंट करता है RA/L। ओके, दिस रो इज इक्वल टू RA/L। तो हम लोग इसकी यूनिट देखेंगे, रो इज इक्वल टू RA/L। A मीन्स एरिया ऑफ यूनिट, इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, और L मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर, सो इसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में ये टर्म R क्या है हमारा, यहाँ पे देखो ओम। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। ये तो पूरी कहानी किस में हो जाएगी, एक स्मॉल कंटेनर में हो जाएगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया। अगर बड़ी हो तो मीटर स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइडेड बाय m आता है, लेकिन ये जो है स्मॉल कंटेनर में कहानी है, तो इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का जो यूनिट है वो हो जाएगा ओम सेंटीमीटर में। अभी तो हमें एक नई तरीके की सेल दिखनी है जिसको हम कंडक्टिविटी सेल बोलेंगे। अभी तक हमने गैलोनिक सेल देखे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखी थी। नई सेल जिसका नाम है करंट और जिसका काम है करंट मेजर करना, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम लोग करंट कैसे मेजर करते हैं वो देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक सेल लिया, पहले क्या होता था, इसी सेल में पूरी कहानी होती थी, लेकिन हमने अगर एक सेल लिया और इसमें 2 इलेक्ट्रोड अगर डाल दिए, ओके, दीज 2 इलेक्ट्रोड एंड ये इलेक्ट्रोलाइट से दिस इलेक्ट्रोड का जो एरिया है we use in a place of area A and L is the distance between the 2 electrode.
L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। अभी तो ऐसा नहीं होगा कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ये जो इलेक्ट्रोड है वो बदल जाएंगे या फिर ये इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर हमने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया तो फिर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए। अभी A एंड L ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। फॉर दीज कांस्टेंट हम लोग करेंगे सेल कांस्टेंट, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेल कांस्टेंट, क्योंकि एरिया एंड लेंथ हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ओके, सो अगर डिफरेंट एरिया है और डिफरेंट इलेक्ट्रोड है तो देन टेक अ कॉमन रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं। सो तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, रो इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल हो जाएगी रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जिसका अगर हम वॉल्यूम देखें तो एरिया इंटू एल, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पहले से ही मैंने ये जो हमारा यूनिट है वो लिख चुकी हूँ, रो इज इक्वल टू ओम अपॉन सेंटीमीटर। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई रेजिस्टेंस, सेकंड टर्म हो गई हमारी कंडक्टेंस, और थर्ड टर्म हो गई हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो हमारी फोर्थ टर्म क्या होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फोर्थ टर्म है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं के से। के, इसको के नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कपा। ओके, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो हो जाता है, और ये 1 अपॉन रो, यहाँ पे रो दिया हुआ है आर ए अपॉन एल, दैट इज के इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ए अपॉन एल। तो हम लोग अगर स्पेसिफाई करें इसको तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल बाय ए। ओके, 1 अपॉन आर, देखो यहाँ पे 1 अपॉन आर क्या है, कंडक्टेंस, तो इसको हम कंडक्टेंस कहेंगे, और L बाय ए इसको हम लोग सेल कांस्टेंट कहेंगे, L बाय ए। ये देखो यहाँ पे L बाय ए हमारी क्या है, सेल कांस्टेंट, तो ये टर्म, ये L बाय ए हमारी टर्म हो जाएगी सेल कांस्टेंट। ओके, सो द स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कपा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। के इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट और ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा। देन कंडक्टिविटी डिपेंड करेंगी कॉन्सेंट्रेशंस पे। सो द नेक्स्ट टर्म हमें देखना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। सो द मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा m इज इक्वल टू k इंटू वॉल्यूम, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी k इंटू वॉल्यूम, ये अभी वॉल्यूम किस में देता है 1000 अपॉन मोलर में होगा तो m लिख देंगे यहाँ पे। सो द k कपा क्या है हमारा, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, तो दैट इज मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू k इंटू कपा, नॉट से k कपा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। ये हो गई हमारी मोलर कंडक्टिविटी। अभी कभी कभी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है तो
नेक्स्ट टर्म हमें देखना पड़ेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में एम की जगह एन लिख दोगे। ओके, तो आज हमने देखा रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेशन बिटवीन द कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे। सो आज इतना पढ़ लो। थैंक यू।